ओके, तो ध्यान से देखिए आप। 52 नंबर के श्लोक से अभी हम देख रहे हैं, हमने डिस्कस किया कि अगर क्षीण है, अगर शोथ युक्त है, गंभीर ज्वर हुआ है, दीर्घ रात्रिकम मतलब बहुत लंबे टाइम से हो गया है, दीर्घकालिक ज्वर है, तो वो ज्वर असाध्य होता है। फिर इन्होंने कहा कि ज्वर बलवान हो, केश सीमंत उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह ज्वर भी असाध्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज केश सीमंत कृत ज्वर इज असाध्य ज्वर फीचर। केश सीमंत हम कहाँ देखते हैं? हम अरिष्ट लक्षण जब पढ़ेंगे सुश्रुत में, वहां पर आपको देखने मिलता है, और अरिष्ट लक्षणों में वर्णन होता है इंद्रिय स्थान में कि केशः सीमंतो यस्य संक्षिप्तो विनम्ते। इस चीज में आपको बस इतना याद रखना है कि ज्वर में भी ये केश सीमंत का वर्णन है और असाध्यता के रूप में वर्णन किया गया है। अब हम शुरू करने वाले हैं आपके बल काल भेद से जो 5 ज्वर के टाइप्स बताए हैं, संतत, सतत, अन्यदृश्यक, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले आप क्या देखेंगे? संतत ज्वर। संतत ज्वर में बोला दोषो गुरु गुरु दोष होने की वजह से रसवाही में वो गुरु दोष क्या होते हैं? फैल जाते हैं। इसकी वजह से वहां पे ब्लॉकेज उत्पन्न करेंगे, शरीर को जकड़न उत्पन्न करेंगे, स्तब्धता जिसके लिए इन्होंने कहा, और संपूर्ण शरीर में फैलकर संतत ज्वर को उत्पन्न करते हैं। स्त्रोतोभीर विस्तृता, एवरीथिंग इज अबाउट, क्योंकि ज्वर की संप्राप्ति में हम यही देखते हैं कि जो अग्नि है वो विषेट होकर पूरे शरीर में फैल जाती है, क्योंकि वो अपने स्थान से निकल जाती है, और जो स्रोतस होते हैं वो आपके ब्लॉक हो जाते हैं। अगर स्रोतस अनब्लॉक होंगे तो स्वेटिंग होगी और ज्वर उतर जाएगा। यही कॉमन एक आपको फ्लो चार्ट जैसा दिमाग में बिठा के ये चीजें पढ़नी है। तो स्त्रोतो भीर विस्तृता, दोषा गुरुवो। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि दोषा गुरुवो रसवाही भी, ये किससे रिलेटेड है, तो यू हैव टू आंसर मी संतत ज्वर से रिलेटेड ये है मैम। ठीक हो गया। फिर इन्होंने क्या बोला है? देन इन्होंने ये बोला है कि ये निष्प्रत्यनिक होता है, मतलब इसमें कोई गैप नहीं होता है, ये पूरा कंटिन्यूअस फीवर रहता है। ऐसा नहीं होगा कि अभी फीवर चढ़ा हुआ है, शाम को फीवर नहीं आएगा, फिर कल सुबह आ जाएगा। इस ये जो ज्वर है वो नॉट गैप इन बिटवीन। निश मतलब नॉट गैप, निष्प्रत्यनिक मतलब नो गैप इज द फर्स्ट फीवर जो हम यहाँ देख रहे हैं, निष्प्रत्यनिक। और इसको सुदूह सहा कहा गया है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं कष्ट साध्य की श्रेणी में आता है। तो संतत ज्वर के आप दो ही चीजें याद रखेंगे, पहली गुरु दोष है और रसवाही भी में जा रहे हैं, निष्प्रत्यनिक है, और सुदूह सहा इसको कहा गया है। ठीक हो गया। अब हम आगे देखते हैं संतत ज्वर के आगे। इन्होंने इसके लिए कहा है कि प्रायः प्राग अपतर्पणेन, अगर किसी को संतत ज्वर उत्पन्न होता है, क्योंकि स्त्रोतस में स्तब्धता हमने उसका फीचर देखा था, तो आपको अपतर्पण चिकित्सा की ओर जाना है। ज्वर की बेस्ट चिकित्सा लंघन है, हमने देखी है, आम दोष का पाचन, एवरीथिंग क्लियर आउट। ओके। अब आते हैं हम सतत ज्वर पे। सतत ज्वर कौन सी धातु से रिलेटेड है? रक्त धातु का आश्रय पाकर है। वहां पे रस था, यहाँ पे रक्त धातु हो गई। फिर इसमें क्या बोला? सप्रत्यनिक ये होती है। ये सप्रत्यनिक है मतलब इसमें गैप आएगा। तो इन्होंने कहा कि सतत ज्वर दिन और रात में 24 घंटे में 2 बार आता है, या तो वो सुबह है और फिर शाम को आ रहा है, तो सिर्फ 2 बार वो ज्वर आता है। ऐसा नहीं होता कि पूरे पूरे दिन ज्वर बना हुआ है किसी को। एक टेम्परेचर है 102 इतना, वो कंटिन्यूअस है अगर, तो वो सतत ज्वर नहीं है, वो संतत में जाएगा, जिसमें पॉइंट है संतत। और जो सतत है उसमें गैप प्रेजेंट होता है और वो द्विकालिक होता है। तो सतत के बारे में 3 चीजें, सतत रक्त धातु आश्रित है, दो कालिक है, सप्रत्यनिक है, बस। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम अन्य दूषक ज्वर पे। अन्य दूषक ज्वर जो है उसमें इन्होंने कहा है कि जो मेदोवाही सिराएं होती हैं वो दूषित होती हैं। हमने देखा था ना, चरक मांस का वर्णन नहीं करते हैं, रस रक्त मेद बताते हैं वो। तो यहाँ पर किसका अवरोध हुआ है? मेदोवाही सिराओं का अवरोध हुआ है। ये भी सप्रत्यनिक होते हैं, सारे ही सप्रत्यनिक होते हैं, वैसे सब में गैप्स होते हैं। यहाँ पे बोला है जन्यत एक काल महर निशी, तो इन्होंने बोला दिन रात में सिर्फ एक बार आएगा ये ज्वर। वो 2 बार आ रहा था पूरे दिन रात में, और ये अनिर्देशक है, और ये सिर्फ पूरे दिन रात में 24 घंटे में एक बार आता है ये ज्वर। और ये सप्रत्यनिक होता है, सारे ही सप्रत्यनिक होते हैं, सिर्फ एक ही निष्प्रत्यनिक है, वो है संतत। संतत में न है ना ऊपर, जो हम बिंदु होता है उसको न जैसे ट्रीट करते हैं, वो निष्प्रत्यनिक होता है, इसे याद रखना है। गलत करके आते हैं, आते हुए भी आंसर गलत करके आते हैं बच्चे ये वाला। ठीक है। मेदोवाही ज्वर इसको हमने कहा। अब तृतीयक और चतुर्थक ज्वर के लिए क्या कह रहे हैं? तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में इन्होंने बोला है कि जो दोष अस्थि और मज्जा को अपना आश्रय बनाते हैं वो तृतीयक और चतुर्थक में आते हैं। तो तृतीयक चतुर्थक, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे
आगे के फीचर्स पे नेक्स्ट इन्होंने ये बोला है कि जो चतुर्थक ज्वर है वो 2 दिन के अंतर से आता है और जो तृतीयक ज्वर है वो 1 दिन के अंतर से आता है। मतलब आज आएगा, कल नहीं आएगा, फिर थर्ड डे आएगा, ऐसा होता है उसमें। और चतुर्थक में आज आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, फिर आएगा ज्वर। ठीक है। चतुर्थक विपर्य में क्या होता है, आदि और अंत में ज्वर नहीं आता है, सेंटर के 2 डेज में ज्वर आता है, वो चतुर्थक विपर्य होता है। ठीक है। क्या बताया मैंने, तृतीयक है तो फर्स्ट डे आएगा ज्वर, सेकेंड डे नहीं आएगा, थर्ड डे ज्वर आ रहा है तो तृतीयक है। फर्स्ट डे ज्वर आया, 2 दिन नहीं आया, फोर्थ डे ज्वर आया, चतुर्थक है। चतुर्थक विपर्य क्या है, ये बीच के 2 दिन ज्वर आएगा, आदि और अंत में ज्वर नहीं आता है उसमें। ठीक है। वो चतुर्थक विपर्य होता है। ये कोई आपसे सच क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इन केस अगर उन्होंने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया कि एक पर्सन आपके ओपीडी में विजिट हुआ, उसने बोला आपको कि मेरे को ना ज्वर आता है, एक एक दिन छोड़ के आता है, तो आप क्या आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है। तो एक एक दिन छोड़कर आता है मतलब आज आया, कल नहीं आया मतलब परसों आएगा, तो थर्ड डे आता है मतलब तृतीयक ज्वर मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ उसे। ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पहले बहुत ज्यादा आते थे, हो सकता है अभी आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है। अब आता है ये एक रेफरेंस, विषम ज्वर में वेग आने का हेतु या उपमा क्या है। क्यों विषम ज्वर में एक वेग की तरह चीजें आ रही हैं। तो इन्होंने ऐसा बोला है कि जैसे एक पृथ्वी में जब हम कोई बीज बोते हैं तो वो बीज डोरमेंट स्टेट में चला जाता है, ठीक है, लेटेंट फेज में चला जाता है, जब तक कि उसको फीजिबल इन्वायरमेंट नहीं मिल जाता। जैसे ही उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, अच्छी ऋतु होगी, अनुकूल जल होगा, पानी होगा, वो ग्रो कर जाएगा। ऐसे ही ज्वर का होता है, जैसे ही उसको अनुकूल ऋतु मिल जाती है, टाइम मिल जाता है, पूरे के पूरे फीचर्स उसके डेवलप हो जाते हैं, दोष विशेषण हो जाता है, वैसे वो अपने लक्षण दिखाता है। तो इन्होंने इसे कंपेयर किया, अधिशेते यथा भूमिम बीजम काले च रोहति, अधिशेते तथा धातु दोष काले च कुप्यति। जिस प्रकार बीज पृथ्वी में पड़ा रहता है और जब उसके अनुकूल काल जल आदि की प्राप्ति होती है तब वो जमता है, वैसे ही दोष धातु में पड़ा रहता है और जब उसके अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो कुपित होकर ज्वर को उत्पन्न करता है। तो ये जो भूमि और बीज का कंपैरिजन वाला अगर कहीं पे भी रेफरेंस आपको मिले तो आपको विषम ज्वर पे उसको टिक करना है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं आगे तृतीयक ज्वर पे। ठीक है। तृतीयक ज्वर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 प्रकार का तृतीयक ज्वर होता है। 3 मतलब 3 प्रकार का तृतीयक ज्वर है। क्या क्या है, कफ और पित्त के कारण अगर तृतीयक ज्वर हो रहा है तो कहाँ मिलेगा, त्रिक प्रदेश में मिलेगा, आपके कंधे या नेक सर्वाइकल वाला पूरा रीजन वहां मिलेगा। अगर वात और कफ की वजह से हो रहा है तो पृष्ठ में मिलेगा, और अगर वीआईपी ज्वर है तो सिर में वेदना होगी। तो ध्यान कैसे रखना है अब इसको। ठीक है। क्या क्या है, मैंने एक गर्दन त्रिक प्रदेश को हम ये मान लेते हैं। ठीक है। वैसे अलग अलग मत हैं त्रिक के लिए, पर अभी आप याद रखने के लिए ऐसे ही याद रखेंगे कि अगर जो आपका हुआ ज्वर सिर में अगर हुआ तो वीआईपी आदमी का सर बहुत दर्द होता है, बड़े फोन आते हैं उसको, बहुत जगह उसको जाना होता है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, है ना। तो वीआईपी लोगों का सिर दर्द है, तो इन सब चक्कर में सिर में वेदना। फिर क्या है, त्रिक प्रदेश वाले हो गए। तो त्रिक प्रदेश वाला कौन है, पीके। पीके क्या है, पीके ऐसे ऐसे अपनी गर्दन रखता था ना और ऐसे गोल गोल घुमाता है, तो पीके, पीके लोग ऐसे ही गर्दन घुमाते हैं इधर उधर नहीं। तो पीके तो त्रिक प्रदेश, आप ये याद रखिए। फिर लास्ट बच गया आपका पृष्ठ प्रदेश, तो विक्की की पीठ है, विक्की जो है उसकी पीठ है। ठीक है। तो वीआईपी, पीके और विक्की, ऐसे आपको याद रखना है। वीआईपी कौन है, पहले पीके को वीआईपी बोला, आमिर खान की है ना वो मूवी, और फिर विक्की डोनर वाला है तो विक्की को बोला। ठीक है। तो ऐसे 3 रेगुलरिटी पे याद रखो और इस फीचर को याद रखो तो कभी गलत नहीं आंसर होगा आपका। तो वीआईपी सिर, वात और पित्त, पीके आपका हो जाएगा त्रिक प्रदेश और विक्की हो जाएगा आपका पृष्ठ प्रदेश पे। इस तरीके से आपको तृतीयक ज्वर जो है उसके अधिष्ठान याद रखने हैं दोष के अनुसार। नेक्स्ट क्या है, 2 प्रकार के चातुर्थिक ज्वर होते हैं। चतुर्थिक ज्वर 2 प्रकार के होते हैं, कैसे याद रखेंगे आप, 2 2 जा 4 होता है। ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं। तो चातुर्थिक ज्वर जो है उसमें क्या है, जब कफ प्रधान होता है तब वो जंघा में जाएगा। अब जंघा का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा होता है, काफी ज्यादा जो आपका थाई और काफ मसल वगैरह रीजन है वो मस्कुलर है, तो ऐसा होता है ना कफ होगा काफी उसमें। फिर क्या बोला इन्होंने, जब वात प्रधान होता है तो सिर में पीड़ा होती है। तो बहुत वात अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाए तो सबसे पहले तो आप सर पकड़ के बैठते हैं,
है ना, बहुत ज्यादा वात बढ़ जाता है तो वात प्रधान में शिर आपको याद रखना है और कफ प्रधान में जंघा याद रखनी है। यहाँ पे गलती नहीं करनी है। हमें सबको पता है कि ऊर्ध्व जत्रुगत कफ रहता है, लेकिन सिर में वात चढ़ गया है, ऐसे ध्यान रखना है। और कफ मोटी सी जंघा है तो कफ प्रधान जंघा में पीड़ा होती है, चतुर्थिक ज्वर में आप ध्यान रखेंगे। ठीक हो गया। चतुर्थक विपर्य है। चतुर्थक विपर्य ज्वर हमने डिस्कस किया था, जो आदि और अंत में नहीं आता। यहाँ पे देखो, प्रथम दिन ज्वर ना आए, 2 दिन का वेग रहे और चौथे दिन भी ज्वर ना आए, उसे चतुर्थक विपर्य ज्वर कहते हैं। फर्स्ट डे नहीं आएगा, 2 दिन रहेगा, लास्ट डे फिर से नहीं आएगा। आदि और अंत में जो ज्वर नहीं आता वो चतुर्थक विपर्य होता है, और इसका भी स्थान अस्थि मज्जा जो है इनके आश्रित बताते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए। भाव प्रकाश कहते हैं कि रात्रि में जो होता है ज्वर, उसे विषम ज्वर संज्ञा देते हैं भाव प्रकाश। अगर रात को ज्वर हुआ है तो वो विषम ज्वर कहलाएगा। ठीक है। विषम ज्वर जो है वो कैसे हैं? सन्निपातिक होते हैं। ऐसा कहा इन्होंने, संतत आदि जो 5 प्रकार के ज्वर बताए हैं सभी सन्निपातिक इन्होंने कहे। देखा जाए तो हमने तृतीयक के भेद देखे, चतुर्थक के भेद देखे, ये सब सन्निपातिक ही है क्योंकि सारे दोष हम देख चुके हैं उनमें, है ना। फिर ज्वर उत्पत्ति का कारण क्या होता है? ज्वर उत्पत्ति का कारण होता है ऋतु, वो भी वर्षा ऋतु स्पेसिफिकली, जो वर्षा आदि ऋतुएं होती हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु सबसे डेंजरस है बेटा। कहा जाता है कि वर्षा ऋतु में ना, क्योंकि त्रिदोष का प्रकोप होता है, तो जब भी वर्षा ऋतु चल रही हो तो आप फैमिली प्रोटोकॉल्स भी हमेशा फॉलो कर सकते हैं कि उस टाइम आपको शुंठी सिद्ध जल पीना चाहिए। बहुत अच्छा होता है मुस्ता शुंठी सिद्ध जल। अगर आप पिएंगे, सिर्फ आपको 1 चुटकी जितना डालना है और पूरे दिन के लिए उसी को पीना है। ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि शुंठी आम पाचन करती है और उस टाइम क्या है, अग्नि बहुत ज्यादा कमजोर रहती है आपकी, तो ये आपको प्रोटोकॉल याद रखना है हमेशा। ऋतु जो है वो बताई, अहोरात्रि दोषाणाम मनश्च बल अबलात कालम अर्थवश्च एव ज्वरस्तम तम प्रपद्यते। तो इन्होंने बोला कि जो वर्षा आदि ऋतु है, दिन रात है, दोष और मन के बलवान होने से या दुर्बल होने से तथा अर्थ के कारण संतत आदि सभी ज्वर उत्पन्न होते हैं। तो आपको बस याद इतना रखना है, वर्षा आदि जो ऋतुएं बताई हैं, दिन रात मतलब अहोरात्र में ये भी कारण है और मन और दोष उसके कारण है। इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपका एक ऋतु वाला कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना था, दैट आई क्लियर्ड अप। ठीक हो गया। अब देखिए, आते हैं हम धातुगत ज्वर पे। बेटा ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मेरा फ्रेश स्टार्ट कराने का मन था बट अभी आ गया है ये, तो अभी टाइम है, वील कंप्लीटेड। तो कल के लेक्चर में ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उनको डिकोड करके लिखा है कि बहिस्ताप रसगत में मिलेगा, अंतरदाह मासगत में मिलेगा, दुर्गंधी मास होता है ये भी मासगत में मिलेगा, और जो स्वगंधस्य असहत्वम होता है वो मेद में मिलेगा, गात्र विक्षेप मास में मिलेगा, विक्षेपणम च गात्राणाम अस्थि में मिलेगा, वम्य अभीक्षणम जो है वो मेद में मिलता है, वमन विरेचन दोनों होते हैं वो अस्थि में मिलता है। ऐसे यहाँ पे ये फीचर्स दिए गए हैं। ठीक है। जो ट्रायड है हिक्का श्वास कास का वो मज्जागत में मिलता है। तो जो ये वाला सेक्शन दिया गया है ये आप बाद में लिखेंगे कंपेयर करके। ठीक है। पहले आप याद करेंगे इसे अच्छे से। सबसे पहले आता है रस धातुगत ज्वर। रस धातु में अगर ज्वर हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बहिस्ताप, बाहर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वीजरंभणम, खूब जम्हाई आएगी। रस का मल क्या होता है? कफ होता है। कफ बढ़ गया तो क्या होगा? बहुत आलसी रहेगा वो बंदा, आलसी रहेगा तो बहुत ज्यादा जम्हाई आएगी उसको। तो बहिस्ताप वीजरंभणम, ये दो अगर मैं फीचर पूछूं तो कभी गलत नहीं होने चाहिए कि बहिस्ताप कौन से धातुगत ज्वर में आता है? रस धातु में। वीजरंभणम कहाँ आता है? रस धातु में आता है मैम। रस धातु जो है, अगर उसमें ज्वर हुआ तो छर्दी और अरोचक होगा, क्योंकि खाते हैं हम मुख से आहार रस अपना। ठीक है। तो क्या होगा? वॉमिटस हो गया उसको, छर्दी और अरोचक हो गया। फिर क्या बोला? गुरुत्वम दैन्यम उद्वेगम, क्योंकि रस धातु का जो मल है वो कफ है। हमेशा कोरिलेट करके पढ़ो। अगर आपने चिकित्सा इस बार बहुत अच्छे से कोरिलेट करके पढ़ ली, इफ आई एम एबल टू कन्वे द बेस्ट, तो आप याद रखना जब आप कभी भी प्रैक्टिस में भी जाएंगे ना, फिर आपको ये चिकित्सा स्थान में बहुत मजा आएगा दोबारा से इसे पढ़ने के लिए। ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझते जाना है और रिलेट करना है। रस धातु का मल क्या है? कफ है। कफ बढ़ गया तो गुरुता आएगी हमारी बॉडी में, दैन्यम उद्वेगम, और बहुत नौजिया फील होगा, नौजियाटिक हमेशा रहेगा उसकी बॉडी में। अब हम पूरी लाइन पढ़ेंगे। गुरुत्वम दैन्यम उद्वेगम सदनम छर्दी अरोचकम रसस्थिते
बहिस्ताप सा अंग मर्दे विजृंभणम। तो हमने जब रस धातु उठाया था, जब आप रिवाइज करेंगे तो पहले आपको याद रखना है, मैम ने बोला बहिस्ताप और विजृंभणम मुझे नहीं भूलना चाहिए। फिर रस धातु की वजह से छर्दी और अरोचक हुआ, और कफ उसका मल होता है तो गुरुता और दैन्यम उद्वेग वहां पे फीचर मुझे मिला था। ठीक है। इसकी चिकित्सा वमन और लंघन होती है। ये जब हम चरक सूत्र पढ़ते हैं वहां पे हम धातुगत चिकित्सा देख चुके हैं। ठीक है। फिर क्या है हमारा, और यहाँ पर भी आएगी इसमें ज्वर की चिकित्सा के अकॉर्डिंग। तो रक्त धातुगत ज्वर जो है उसमें क्या बोल रहे हैं, रक्तो उष्णा, रक्त की वजह से उष्णता होती है। तो इसमें आपको दो चीजें पहले याद रखनी है, सरक्तम स्टीवनम, जब वो स्पिट आउट करेगा तो रक्त के साथ स्टीवन भी आ सकता है। दाह राग भ्रम मद प्रलाप, पित्त इतना बढ़ जाता है, रक्त और पित्त आश्रय आश्रय भाव है, तो दाह राग भ्रम मद प्रलाप, चार वर्ड हैं याद रखना, दाह राग मद और भ्रम प्रलाप इसमें होगा। फिर क्या है, सरक्तम स्टीवनम, ये आपको याद रखना है। रक्त है तो पीड़िका मिलेगी, तृष्णा मिलेगा, क्योंकि पित्त के साथ आश्रय आश्रय है। इसका चिकित्सा आगे हम देखेंगे, प्रदेह सेक और संशमन इसकी चिकित्सा है। भ्रम इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिए कि रक्त धातु में आता है भ्रम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। अब हम किस पे आते हैं, अब हम आते हैं मांस धातु। अब कोई है जो नॉनवेज खाता होगा, चिकन पीस, ठीक है, तो मांस अगर वो खाता होगा तो वो मांस कैसा है, जब तक वो पक नहीं जाता तब तक तो वो उसमें दुर्गंध आती है ना, तो दौर्गंध्य है वो। फिर गात्र विक्षेपो, जब कोई चिकन को मतलब स्लॉटर हाउसेस जो होते हैं वहां पे अगर कोई भी मांस काटता है तो उसके हाथ पैर फड़फड़ाते हैं, गात्र विक्षेप करता है वो, है ना, तो गात्र विक्षेपो दुर्गंधो हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं ये, अंतरदाहो, हमने रस में देखा था बाहर दाह हो रही थी, मांस में हम देख रहे हैं अंतरदाह। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी नॉनवेज खा लेते हैं कभी कभी तो कभी कभी डकारे आती है, आपको बर्निंग सेंसेशन इन थ्रोट भी होता है, तो अंदर दाह होती है आपके। तो मांस धातु में ये तीन आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए, एक तो दुर्गंध मांस से आ रही थी, गात्र विक्षेप वो कर रहा था, और अंतरदाह आपको फीचर मिला। एक्स्ट्राज आप क्या याद रखेंगे, तृष्णा मोह बोला है, ग्लानी है, शिष्ट विटकता बोला है इन्होंने, कि जो विट होती है आपकी वो अधिक प्रवृत्ति होती है, तो मांस अगर ज्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका मोशन भी ज्यादा जाएंगे आप वहां पे। ज्वरे मांस स्थिते भवेत, तो मांस में दौर्गंध्य, गात्र विक्षेप और अंदर दाह हो रही है, अंतरदाह, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम मेदो धातुगत ज्वर पे। मेदो धातुगत ज्वर में बोल रहे हैं, स्वेदस तीव्रा पिपासा च प्रलापो वम्यक्ष अभीक्षणम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वम्य अभीक्षणम मतलब बार बार वमन होता है इसमें, ठीक है, बार बार वमन होता है। हमने छर्दी अरोचक देखा था रस वाले में, ठीक है। वम्य अभीक्षणम लक्षण हमारा मेदो धातु का है, स्वगंध से असहत्वम। अब इसको स्वेद बहुत आता है, मेद का मल क्या है, स्वेद है, तो स्वेद बहुत ज्यादा आएगा फैटी वाले इंसान को, और खुद की गंध को वो सहन नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। स्वगंध से असहत्वम वम्य अभीक्षणम, उसको क्या बोला है, वम्य अभीक्षणम बोला है, बार बार उसको वमन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, अस्थि, तो बोन पीस है, ठीक है, मांस हमने देखा था अभी दुर्गंधी था, अब एक क्या है आपका बोन पीस रखा है। अब उस बोन पीस में क्या हो रहा है, वो बोन पीस ऊपर से कर रहा है वमन, नीचे से कर रही है वो बोन विरेचन, वमन विरेचन हो गया। और जब ये कर रही है तो उसको हो रहा है पेन, तो वो कैसे कर रही है, कू कू करके, कू 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 बोल रही है वो साथ में, तो प्रकुंजनम, क्या मिलेगा, प्रकुंजनम, विक्षेपणम च गात्राणाम, क्या है, विक्षेपणम च गात्राणाम, मांस क्या कर रहा था हमारा, गात्र विक्षेप कर रहा था। यहाँ पे जी पहले आया है, जीवी, गात्र विक्षेप, और ये क्या कर रहा है, विक्षेपणम च गात्राणाम। बस यही डिफरेंस आपको याद रखना है, जो स्टेटमेंट में है वही आपको याद रखना है। श्वासश्च अस्थि गते, तो कू कू करके आवाज करेगी तो उसकी सांस चढ़ जाएगी, तो श्वास भी हमें अस्थि धातुगत ज्वर में मिलता है फीचर। तो क्या है, अस्थि है, अस्थि में हुआ वमन, अस्थि में हुआ विरेचन, कू कू कर रहे तो प्रकुंजनम हो गया, विक्षेपणम च गात्राणाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको याद रखना है, और श्वास इसमें एक फीचर हमें मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है ट्रायड, हिक्का श्वास और कास, ये ट्रायड हमें मज्जा धातु में मिलता है। तो एक ट्रायंगल मिला आपको तो मजा आ जाएगा, क्या ट्रायंगल मिला, हिक्का श्वास कास का ट्रायंगल मिला। मज्जा में कुछ भी अगर होता है तो तमश दर्शन हो जाता है तुरंत,
तो तमश्च अति दर्शनम, मर्मश्छेदो, ऐसा लगता है कि किसी ने मर्म प्रदेश को काट दिया हो अगर मज्जा पे आघात हो। बहिशैत्यम दाहो अंतश्च एव, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा था बहिर्ताप रस में, हमने देखा था अगर अंदर दाह हो रही है तो मांस में, और मज्जा में क्या होता है, बाहर से ठंडा है अंदर से गर्म है। तो मजा आ जाएगा ना अगर ऐसा एनवायरमेंट हो, बाहर ठंडा हो अंदर गर्म हो। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना है कि बहिशैत्यम दाहो अंतश्च, मज्जा के लिए बोला तो मज्जा में ट्रायड है, तमह दर्शन हो गया, म से मज्जा, म से मर्म छेद है, और बहिशैत्यम दाहो अंतश्च बोला है इसको। शुक्र धातु के लिए क्या बोल रहे हैं ये, शुक्र धातु में इन्होंने बोला है कि प्राणम वायव्य अग्नि सोमश्च स अर्धम गच्छत्य असो विभु। इन्होंने बोला कि जो प्राण वायु है, अग्नि है, सोम है, इनके साथ चली जाती है, अर्थात रोगी की मृत्यु हो जाती है इसकी वजह से। तो प्राण वायु अग्नि सोम सा अर्ध गच्छत्य असो विभु, ये आपको याद रखना है। मतलब कि पूरे प्राणों का नाश ही हो सकता है इसकी वजह से, कि आत्मा प्राणवायु अग्नि सोम के साथ चली जाती है, अर्थात रोगी की इसमें मृत्यु हो जाएगी अगर शुक्र धातुगत ज्वर हो गया तो। ठीक हो गया, ये यहाँ पे बताया। साध्यता साध्यता एक बार देख लेते हैं। रस रक्त मांस मेदोगत ज्वर साध्य है, अस्थि और मज्जागत ज्वर कृच्छ साध्य है, और शुक्रगत ज्वर जो है वो असाध्य है। ये आपको क्यों याद रखना है, जब आप धातुगत कुष्ठ पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा। जब सुश्रुत में इनकी साध्यता असाध्यता आएगी तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वहां पर किसको साध्य बोला है, किसको असाध्य बोला है। ठीक है, तो क्या क्या हमने देखा, हमने देखा स्टार्टिंग के जो चार हैं, रस रक्त मांस मेद, वो साध्य है। अस्थि मज्जा तो एएम, एएम पीएम होता है, एएम क्या है, कृच्छ साध्य है। ठीक है, शुक्र धातुगत होगा तो असाध्य है। क्विक रिकैप लेंगे हम। धातुगत ज्वर, रस धातु में बहिस्ताप और विजृंभणम इंपॉर्टेंट। रक्त धातु है तो रक्त स्थीवन और दाह राग भ्रम मद प्रलाप, जिसमें भी भ्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मांस धातुगत है तो अंदर दाह मिलेगी, दौर्गंध मिलेगा, गात्र विक्षेप मिलेगा, सृष्ट विटकता रहेगी। मेद है, मेद का मल स्वेद है तो स्वेद तीव्र होगा, वम्यक्ष अभीक्षणम वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वगंध असहत्वम हो जाएगा। अस्थि है तो वमन और विरेचन दोनों होगा, और कुकु करके बोलेगी तो प्रकुंजनम मिलेगा। विक्षेपणम च गात्राणाम अस्थि में है, गात्र विक्षेप मांस धातु में है। श्वास यहाँ पे कॉमन फीचर आया था हमारा, अस्थि में श्वास चढ़ जाती है। मज्जा धातु हमने देखा ट्रायड है, तमस दर्शन है, मर्मछेद है, और बाहर ठंडा अंदर गर्म, तो बहिशैत्यम दाहो अंतश्च। शुक्र धातु में कह रहे हैं ये प्राणम वायव्य अग्नि सोमेश्च सार्धम गच्छत्य असो विभु, विभु हो जाएगा मतलब वो जो आत्मा है आपकी, वो अल्टीमेटली उसको प्राप्त हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी उसमें, क्योंकि प्राणवायु अग्नि सोम के साथ चली जाती है। धातुगत ज्वर जो है उनकी हमने साध्यता साध्यता देखी कि रस रक्त मांस मेदोगत ज्वर है तो साध्य है, अस्थि और मज्जा है तो कृच्छ साध्य है, और शुक्रगत अगर ज्वर है तो असाध्य है। ठीक है, अब आते हैं हम द्वंद्व ज्वर पे। द्वंद्व ज्वर है वीआईपी। वीआईपी लोगों को अगर ज्वर होता है, हमने क्या देखा था, सिर में वेदना होती है उसमें, जब हमने तृतीयक में वीआईपी देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी है। शिरो रुक पर्वाणाम भेदनम दाहो रोम्याणाम प्रहर्षणम, सिर में दर्द है, जॉइंट्स में उसके पेन है, और रोम जो है उसमें क्या है, हर्ष उत्पन्न हो गया है। कंठ आस्य शोष, अब जो वीआईपी लोग हैं वो बोलते रहते हैं ना नो कमेंट्स नो कमेंट्स नो कमेंट्स, तो उनका गला सूख जाता है बोल बोल के ये सब ना, तो कंठ आस्य शोष हो जाता है। स्वप्न नाशो, नींद उनकी बिल्कुल ही, मतलब नींद बिल्कुल ही उनकी नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो सो ही नहीं पाते हैं रात भर भी ना, इधर पार्टी उधर पार्टी, फिर ये है शो वो शो, ये सब चलता है। तो वीआईपी आदमी है, सर में दर्द है, पर्व भेद है, रोम उसके हर्षित हो गए, कंठ आस्य शोष उसमें मिलता है, और स्वप्न नाशो अतिवाग जृंभा बोला उसमें, उसकी नींद बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो स्वप्न नाशो अतिवाग जृंभा। फिर क्या है, वात कफत ज्वर, विक्की है। विक्की क्या है, कफ के लक्षण है और वात के लक्षण है, तो शीतल गौरव तंद्रा स्थैमित्य परवाणाम च रुक, क्या है, जो आपकी गांठें हैं या जो आपके जॉइंट्स हैं उसमें यहाँ पे पेन होगा आपको। फिर उसके बाद क्या है, स्वेदश्च अप्रवर्तनम। अब वात और कफ है, पित्त तो है नहीं, तो स्वेद कहाँ से निकलेगा, पित्त चाहिए ना हमें प्रिडोमिनेंट, तो स्वेद अप्रवर्तनम मिलेगा। संतापो मध्य वेगश्च, संताप जो है वो मध्यम वेग का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात कफत ज्वर में, तो संतापो मध्य वेगश्च। ठीक हो गया। अब किस पे आते हैं हम, अब आते हैं हम कप्पू के ज्वर पे। कप्पू मतलब कपिल शर्मा, केपी। ठीक है,
कपिल शर्मा सबसे ज्यादा कौन सा गाना गाता है अपने शो में? ये मोह मोह के धागे, ये गाता है। तो ये क्या है? मुहरदाहो मुहु शीतम। क्या गाता है वो? मोह मोह के धागे गाता है। तो कप्पू मतलब कफ पित्तज में, मुहुर्दाहो मुहु शीतम, श्वेद स्तंभो मुहुर मुहुर। तो कितनी बार मोह मोह आ गया इसमें, है ना? तो मुहुर्दाहो मुहु शीतम श्वेद स्तंभो मुहुर मुहुर करके क्वेश्चन आ चुका है 2022 में या 2021 में, आई एम नॉट श्योर, बट ये आया है, रीसेंट क्वेश्चन है ये। तो ये अगर फीचर मिलता है तो वो कफ पैत्तिक ज्वर के लक्षण में मिलता है। लिप्त तिक्त आस्यता तंद्रा श्लेष्म पित्त ज्वर आकृति। आपका जो मुंह है वो बहुत कड़वा हो जाता है इसमें। लिप्त तिक्त आस्यता तंद्रा श्लेष्म पित्त ज्वर आकृति इसके लिए कहा गया है। ठीक हो गया बच्चे? हमने क्या क्या देखा? हमने देखा था एक वीआईपी आदमी जिसके सर में दर्द, उसके जॉइंट्स में पेन, उसका रोमहर्ष हुआ और नो कमेंट्स बोल के कंठ आस्य शोष हुआ। स्वप्ननाश अतिवागजृंभा हो गया। फिर हमने विक्की देखा, विक्की के सारे कफ के फीचर थे इसलिए उसको स्वेद नहीं आ रहा था और संताप भी मध्य वेग का आया उसको। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा श्लेष्म पैत्तिक ज्वर। श्लेष्म पैत्तिक ज्वर मतलब कप्पू था। ये मोह मोह के धागे, हमने गाना याद रखा कि मुहुर्दाहो मुहुर शीतम, एकदम से ठंडा एकदम से गर्म। स्वेद स्तंभो मुहुर मुहुर, बार बार पसीना आएगा, बार बार रुक जाएगा, ये चलेगा उसमें। लिप्त तिक्त आस्यता तंद्रा श्लेष्म पित्त ज्वर आकृति, उसका जो मुख है वो तिक्त हो जाएगा और तंद्रा उसको बनी रहेगी। इसके आगे का अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें तो वैसे कुछ नहीं है, सन्निपातिक ज्वर जो है वो 13 प्रकार के बताए गए, इनके फीचर्स हमें करने की जरूरत नहीं है। आगे का सेक्शन हम कल देखेंगे। अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम बनता है, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है टिल दिस श्लोक नंबर 88 है, आई थिंक ये है ना? तो 87 88 नंबर श्लोक तक हो गया है कवर। आज आप 88 नंबर श्लोक तक धातुगत ज्वर को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। ये वाला जितना पोर्शन कवर करा है, प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है ना? और जो हमारे संतत सतत जो ज्वर हैं उनके अधिष्ठान क्या है, तृतीयक के भेद क्या है, दोष प्राधान्य किसमें क्या है, ये आपको अच्छे से करना है। आई होप समझ में आया होगा और कुछ कुछ याद भी रहा होगा। यस और नो? याद रहा या फिर ऐसे ही चला गया? आया समझ में? ऐसे पढ़ेंगे या फिर कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि चिकित्सा स्थान है, आई वांट कि आपका स्ट्रांग हो। ठीक है? चलेगा ऐसे? ओके, ठीक है बेटा। रिवाइज अच्छे से करिए, है ना? चिकित्सा स्थान अगर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो ही चीजें और ज्यादा स्ट्रांग हो पाएंगी। ठीक है? रिविजन अच्छे से करना है और अगली क्लास में रिवाइज करके आना है, नहीं तो मैं डांटूंगी। ठीक है? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोट पे आने के लिए। एंड एक्चुअली अभी थोड़ा स्क्रूटनी और ये सारी चीजें चल रही हैं ऑन द थीसिस प्रेजेंटेशन वाला जो सिनॉप्सिस का वर्क है, तो इट्स बीइंग लाइक दिस ओनली, बट एवरीथिंग विल बी ओके विद दैट। ओके, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करने हैं एंड प्लीज बी डिसिप्लिन। जितना हो सके उतना अपने आप को ट्रैक पे रखने की कोशिश करनी है। ठीक है? आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। आप लोग टाइमली आते भी हैं सारे सेशंस में, सो इट्स वेरी कमेंडेबल। बट अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, बस बनाए रखना है इस चीज को। जितना कर रहा हूँ उतना ही करूंगा, लेकिन रेगुलर करूंगा या करूंगी। ओके?